Myself, Assistant Professor Pratiksha Patel from Sri S.V. Patel College of Computer Science and Business Management, Surat. All the students, are you ready for learning? Okay, so we can learn with the digital media and the digital platform. With the use of this media and platform, we will learn together, we will go together. Okay, so welcome again dear students. आप लोग अभी सब TYBCA में सक्सेसफुली आ गए हो और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से. तो TYBCA सेमेस्टर 5 उसमें पता होगा आप सभी को कि 5 सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल. ओके, उसमें से 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, बाकी के 2 थियोरी ओरिएंटेड है. ओके, सो फ्रॉम दैट 3 प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट वी विल स्टार्ट with the 502 यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग. हम लोग यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग के बारे में जस्ट आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे, नथिंग मोर देन दैट. ओके, सो फर्स्ट इन यूनिक्स 502 and unit number 1 first gives the introduction about the Unix operating system. This unit includes the features of Unix OS, system structure, then shell and its features, kernel, architecture of Unix OS. अभी आप सब लोग यहाँ पर ये जो सुन रहे हो उसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा. आप सोचोगे कि मैडम जस्ट बोलते जा रहे हैं, बट एक्चुअली जब हम ये पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे यू ऑल अंडरस्टैंड इन डेप्थ वेरी वेल. फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाई करनी है, जिसमें हम फीचर्स के बारे में जानेंगे. उसके बाद उसका आर्किटेक्चर क्या है, फिर शेल क्या है, कर्नल क्या है एंड ऑल दिस थिंग्स. यूनिट नंबर 2 उसमें दिया गया है ओवरव्यू. तो ओवरव्यू के अंदर वी कैन से दैट देर आर 4-5 पॉइंट्स. फर्स्ट लॉगिन इन एंड आउट, मतलब यूनिक्स सिस्टम में हमें लॉगिन कैसे करना है, लॉग आउट कैसे करना है. उसके बाद उसका फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है. जैसे विंडोज़ में फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर होता है कि हम एक डी ड्राइव है, डी ड्राइव में हमने फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर हम फाइल बनाते हैं, राइट. सिमिलरली यहाँ पर उसका भी यूनिक्स का एक फ़ाइल स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पर, जिसको हमें डेप्थ में देखना है. उसके बाद बूटिंग प्रोसेस क्या है. जैसे पता होगा आप लोगों को कि जैसे विंडोज़ है तो विंडोज़ में बूटिंग और इनिट प्रोसेस कैसे होता है, F5 IC में पढ़ा होगा, राइट. तो यहाँ पर इसमें भी यूनिक्स का बूटिंग प्रोसेस कैसे होगा, इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, ये सब कुछ हमें लर्न करना है. उसके बाद है फाइल एक्सेस परमिशन. तो यूनिट नंबर 1 एंड 2 दोनों मैक्सिमम यूनिट ऐसे है कि जिसमें से थियोरी ज़्यादा आती है. फाइनल एग्जामिनेशन जब होगी उसमें थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस इन 2 यूनिट में से मैक्सिमम होंगे और सारे क्वेश्चंस 6 to 7 मार्क्स के हो सकते हैं. नेक्स्ट यूनिट 3 जो है उसमें हम लर्न करेंगे शेल प्रोग्रामिंग. तो हमने जो पहले 2 यूनिट के बारे में डिस्कस किया उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, तो यूनिक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है. एक्चुअली हमने बस उतना ही सीखा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. लेकिन यूनिट नंबर 3 में हम क्या सीखने वाले हैं, तो हम सीखेंगे शेल प्रोग्रामिंग. मतलब जैसे हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, जावा में आप प्रोग्राम करते हो, बिल्कुल इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होगी कौन सी, यूनिक्स. लेकिन उसमें अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है तो वो प्रोग्रामिंग जिस एनवायरनमेंट में हम करेंगे उसको बोला जाता है शेल प्रोग्रामिंग. तो यूनिट 3 शेल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग कवर करेंगे BI एडिटर. उसके लिए कौन सा यूज़ होगा, उसमें कौन से वेरिएबल यूज़ होंगे,
फिर उसके बाद उसका साइकिल क्या है, दैट इज़ नोन एज द इंटरप्रिटेशन एट प्रॉम्प्ट। उसके बाद प्रोग्रामिंग में एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आते हैं, फिर डिसीजन स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स, फॉर लूप एंड एवरीथिंग। उसके बाद रीडायरेक्शन, एक यहाँ पे एक नया फीचर है एडवांटेजेस जो यूनिक्स में है, तो वो फैसिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छे से दी गई है, दैट वी विल लर्न इन डेप्थ। उसके बाद आएगा प्रोसेस कैसे वर्क होगा, प्रायोरिटीज़ प्रोसेस की क्या है, अगर मल्टीपल प्रोसेस एक साथ सिस्टम में काम करेंगे तो कौन सा प्रोसेस फॉरग्राउंड में जाएगा, कौन सा प्रोसेस बैकग्राउंड में जाएगा, ये सब सेट करना, उसके बारे में डिटेल थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, वो सब कुछ हम यहाँ पर लर्न करेंगे। उसके बाद है कंडीशनल एग्जीक्यूशन। ओके, तो यूनिट 3 में जितने भी पॉइंट्स है वो सब प्रोग्रामिंग के रिलेटेड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सारे पॉइंट्स है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 जिसमें हम कवर करेंगे एडवांस शेल प्रोग्रामिंग। एडवांस शेल प्रोग्रामिंग यानी कि जैसे जावा में सिंपल हम पहले बेसिक सीखते हैं, फिर उसका एडवांस आता है। वेब डिज़ाइनिंग में हमने देखा था कि वेब डिज़ाइनिंग हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में किया तो सिंपल डिज़ाइनिंग था, उसके बाद एडवांस आया, डायनेमिक आया, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर शेल प्रोग्रामिंग भी हम एडवांस में कर सकते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं, तो उसमें ग्रैप कमांड, सेट कमांड, ऑक यूटिलिटी है, बैच प्रोसेस है, फिर कोई भी फाइल को कट कॉपी पेस्ट करने के लिए, फाइल के अंदर के डेटा को कट कॉपी पेस्ट करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कुछ उसमें से यूनिक लाइंस फाइंड करनी है फाइल में से, तो उसके लिए बहुत सारे कमांड्स अवेलेबल है। और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 यानी कि शेल प्रोग्रामिंग एंड यूनिट 4, ये दोनों जो यूनिट है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। और इसके अंदर यूनिट 4 के अंदर ऑक यूटिलिटी है। अब ये जो ऑक यूटिलिटी स्पेशली सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने इस बात को कि यूनिट नंबर 4 में जो भी कमांड्स दिए गए हैं उस कमांड पे से आपको फाइनल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम ग्रैप एंड सेट कमांड, शेल स्क्रिप्ट आती है, ऑक यूटिलिटी आती है, ये सब के ऊपर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 5 में है कम्युनिकेशन विद अदर यूज़र्स। अब ये यूनिट जो है वो एक्चुअली क्या करता है कि यूनिक्स को हम यदि मल्टी यूज़र सिस्टम बोलते हैं तो मल्टी यूज़र सिस्टम यानी एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेट ईजिली कर सकता है। तो यहाँ पर वो कौन से कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, कौन से कमांड के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर कमांड्स दिए गए हैं कि राइट कमांड, वॉल कमांड, मैसेज कमांड, मेल, ये सारे कमांड्स है जिसके थ्रू यूज़र्स, एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। तो हमें टोटल कितने यूनिट्स लर्न करने हैं? 5 यूनिट्स। फर्स्ट 2 थियोरी, थर्ड यूनिट इज़ प्रोग्रामिंग, फोर्थ यूनिट इज़ शेल प्रोग्रामिंग, फिफ्थ इज़ कम्युनिकेशन विद अदर यूज़र्स। आप लोग ये लिखना चाहो तो वीडियो सुन के आप लोग लिख सकते हो, और अगर नहीं तो VNSGU की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट के ऊपर TY के सारे सिलेबस जो 2019-20 के अपडेटेड है वो अवेलेबल है, तो वो आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अब ये सब कुछ हमने देख तो लिया कि हम ये पढ़ेंगे, राइट, लेकिन कौन सी बुक में से, उसके लिए हमें रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ करनी है बच्चों? तो रेफरेंस बुक के लिए जो बेस्ट टेक्स्ट बुक है वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट की है, दैट इज़ द यूनिक सिस्टम कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन बाय सुमिता भा दास, और वो टाटा मैग्रो-हिल की है, सुमिता भा दास, ये हमें यूज़ करनी है। एक्चुअली ये बहुत सारे रेफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन उसमें से जो 2 हाईलाइटेड है वो हम बेसिकली यूज़ करेंगे। उसमें से फर्स्ट दास की बुक थियोरी के लिए है, और जो सेकंड बुक है कानिटकर की यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग, वो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो और ये सारी बुक हमारी लाइब्रेरी में भी वैसे अवेलेबल है, या फिर आप ये डायरेक्टली बुक को ऑनलाइन सर्च करोगे, इसकी PDF डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारे मटेरियल्स आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो है 3 वो मेरे पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो ये है, जो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगी। कमांड्स कैसे लिखना है, क्या है बिगिनिंग के लिए, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। और वो सारी लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन मीन्स फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो we will start with the first lecture of Unix, okay? But before that, all of you, please, there is a one task is for all of you, that you have to search what is Unix. लिखना है तो लिख लो, सुनना है तो 2 बार 3 बार सुन लेना, लेकिन ये टास्क सॉल्व करके ज़रूर लाना है। जब हम इसके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन और पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, राइट। सो यू हैव टू सर्च ऑन द गूगल और वॉट एवर wherever you want. First question is what is Unix. Second, Unix is a programming language और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। और तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड लिनक्स, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन के साथ हम बाद में नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच. Never stop learning.